हाँ बेटा, तो आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास में ये कंडक्टर है, कंडक्टर ए, और ये एक कंडक्टर है हमारे पास में कंडक्टर बी। दो कंडक्टर हैं और दोनों चार्ज्ड कंडक्टर हैं, दोनों चार्ज्ड कंडक्टर हैं। इसका पोटेंशियल जो है वो वी हाई पोटेंशियल पे है और ये वाला क्या है, लो पोटेंशियल पे। इसका पोटेंशियल हाई है सरफेस का और इसका पोटेंशियल क्या है, कम है। इन दोनों को हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, एक वायर से कनेक्ट कर दिया। तो जो ही हम इसको वायर से कनेक्ट करेंगे, यहाँ एक स्विच लगा दिया, ये मान लीजिए आप, ये स्विच लगा दिया और इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ स्विच एस। तो इसको जो ही कनेक्ट कर दिया तो क्या होने वाला है, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ के आए हैं, क्या होने वाला है, हैं? चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेगा। पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर से लोअर की ओर चलने लग जाएगा। क्यों चलने लग जाएगा, ऑटोमेटिक चलने लग जाएगा, नेचुरल फेनोमेना है। हायर से किधर चलेगा, लोअर। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इस सिस्टम की दोनों की मिला करके जो भी पोटेंशियल होगी, एनर्जी होगी, वो इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी ना। अरे पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज डिक्रीजेज, वांट्स टू ऑलवेज डिक्रीज, यूनिवर्सल लॉ है फिजिक्स का, जो हर जगह दुनिया में हर चीज़ पे लागू होता है कि एवरी बॉडी ऑफ यूनिवर्स वांट्स टू डिक्रीज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, कम करना चाहती है। तो ये जब चार्ज इधर से इधर जा रहा है तो निश्चित रूप से क्या हो रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही, डिक्रीज हो रही होगी, ठीक है ना। ये सिस्टम अपना काम कर रहा होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। उस पोटेंशियल एनर्जी को हमने काम में लिया और उस पोटेंशियल एनर्जी को काम में लेकर के हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, यहाँ क्या लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया बीच में। तो बल्ब क्या करने लग जाएगा, जलने लग जाएगा। अरे चार्ज फ्लो होगा तो करंट बनेगी, और करंट बनेगी तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो बल्ब ग्लो करेगा, तो इस एनर्जी को हमने क्या कर लिया, यूज कर लिया। इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही थी उसको हमने क्या किया, यूज किया, जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। लेकिन बल्ब कितने टाइम के लिए जलेगा, बहुत थोड़े से टाइम के लिए। जब तक ये यहाँ का चार्ज, यहाँ के चार्जेस की वजह से दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, तब तक के लिए तो बल्ब जलेगा। उसके बाद तो बल्ब बंद हो जाएगा जलना, ठीक है, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो हम क्या चाहेंगे, हम क्या चाहेंगे कि बल्ब लगातार जलता रहे। हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि ये बल्ब लगातार जलता रहे, ये एनर्जी हमारी हमें मिलती रहे। बल्ब है, एसी है, फ्रिज है, ठीक है ना, कुछ भी है, वो एनर्जी हम जो यूज कर रहे हैं वो हमें लगातार से मिलती रहे, हम ये चाहते हैं। तो ये इधर से इधर चार्ज गया तब तो कर दिया इसने काम, लेकिन वो तो क्षणिक था। तो हमने क्या कहा कि कुछ कमांडोज लगाए काम करने के लिए, कुछ कमांडोज लगाए काम करने के लिए, और इन कमांडोज को काम दिया कि यहाँ से भैया ये जो इधर चार्ज गया था ना, इधर जो पॉजिटिव चार्ज गया उसको पकड़ो, तुम इसको दो, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा। इस तरह से चार्ज क्या करेगा, वापस ले आओ कैसे भी करके। तो चार्ज यदि वापस आता जाएगा, वापस आता जाएगा, तो क्या होने वाला है, इसका पोटेंशियल क्या रहेगा, फिर से पॉजिटिव यहाँ गया तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हाई रहेगा, उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, लो रहेगा। तो चार्ज इसके वायर के अंदर से किधर जाएगा, हायर से लोअर की तरफ जाएगा। अरे जाएगा कि नहीं, तो हायर से लोअर की तरफ चलता रहेगा। तो इन कमांडोज को हमने काम पे लगा दिया। अब इन कमांडोज को हमने काम पे लगा दिया तो इन्होंने कहा काम के पैसे दो। अरे काम के तो पैसे लेगा ना हर आदमी, तो ये कहेंगे काम के पैसे दो, तो काम के पैसे दो। इसीलिए बिजली विभाग हमसे क्या लेता है, पैसे लेता है कि कमांडोज काम पे लगे हुए भैया, उनके पैसे दो। अरे तभी तो पर यूनिट का क्या लेता है हमसे बिजली विभाग, खर्चा लेता है कि आप भैया हमें काम के पैसे दे दो, ठीक है। इसीलिए पावर हाउस हमसे पैसे ले रहा है। अब ये काम करेगा कौन, कमांडोज का काम कौन करता है, ये कमांडोज का काम कौन करता है, सोच के बताइए कि ये कमांडोज का काम कौन करता है। अरे ये यदि ये काम हम जो इधर से इधर वाला काम जो वो पानी से करवाते, पानी से, बहते हुए पानी से हम ये काम करवाते हैं, तो वो कहलाता हाइड्रो पावर प्लांट। यही हम जलते हुए कोयले से करवाते तो क्या कहलाता, थर्मल पावर प्लांट। यही काम हम न्यूक्लियस से करवाते तो क्या कहलाता, न्यूक्लियर पावर प्लांट कहलाता। और ये काम कर रहा है वहाँ कोई ना कोई चीज़, ये इधर से इधर लोअर से हायर, नेचर के अगेंस्ट जो चीज़ें हो रही हैं, ये नेचुरल फेनोमेना है, हायर से लोअर जाना।
लेकिन लोअर से हायर तो क्या नेचर के अगेंस्ट फेनोमेना है, तो नेचर के अगेंस्ट काम करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई ना कोई चीज़ चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ कि ये हाइड्रो पावर प्लांट हो सकता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो सकता है, और थर्मल पावर प्लांट हो सकता है, और यही सोलर होता तो, अरे सन से ले रहे होते तो सोलर पावर प्लांट कहलाता एनर्जी, यही काम हम उससे सन से करवा रहे होते तो सोलर पावर प्लांट कहलाता, और यही उससे विंड मिल से करवा रहे होते तो, अरे विंड मिल से करवा रहे होते तो क्या होता है, विंड मिल का पावर प्लांट होता, अरे होता कि नहीं, ये है हवा से हम काम ले रहे होते, चलती हुई हवा से हैं, तो विंड मिल चलेगी तो विंड मिल, वो चीज़ विंड मिल कहलाएगी। तो इस तरह से हमें क्या चाहिए, कोई ना कोई चीज़ चाहिए जो ये काम कर दे लोअर से हायर का, और तब ये पोटेंशियल क्या रहेगा, बरकरार रहेगा, तब ये क्या रहेगा, पोटेंशियल बरकरार रहेगा, मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहलाएगा, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लिखिए, हेडिंग डालिए, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो लिखिए, इफ सम अरेंजमेंट can create a potential difference, if some arrangement can create a potential difference and has backup arrangement to maintain the potential difference, it is called source of electricity. It is called source of electricity. It is called source of electricity. कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस बना रहे, और बैकअप अरेंजमेंट भी होगी, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या नहीं हो, ख़त्म नहीं हो। जैसे कमांडोज लगा दिए बैकअप अरेंजमेंट के लिए कि भैया जिधर इतना जाए वापस हम इधर भेजते रहेंगे, तो आप बल्ब जलाते रहो। ठीक है ना, इस तरह कोई बैकअप अरेंजमेंट हो तो वो क्या कहलाता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, पूरा सिस्टम मिल करके। ठीक है, लेकिन बैकअप अरेंजमेंट नहीं हो तो इट इज़ जस्ट कैपेसिटर। हम आगे चल के पढ़ेंगे, चार्ज स्टोर करने वाली डिवाइस क्या कहलाती है, कैपेसिटर। तो वो एक बार में यूज हो जाएगा, फिर चार्ज खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाएगा, तो चार्ज का फ्लो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो वो जस्ट कैपेसिटर कहलाएगा। लेकिन बैकअप अरेंजमेंट है तो वो क्या कहलाएगा, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रेगुलर हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी। और जब बैकअप अरेंजमेंट हो तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो चीज़ों के बीच का, दैट इज कॉल्ड एज EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब बैकअप अरेंजमेंट हमारे पास में है, अदरवाइज तो क्या कहलाएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच का। लेकिन बैकअप अरेंजमेंट है तो हम उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को ही क्या नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कह देते हैं। ठीक है ना, EMF कहा जाता है, बैकअप अरेंजमेंट होता है। तो लिखिए, इफ एनी पोटेंशियल डिफरेंस हैज ए बैकअप अरेंजमेंट, if any potential difference has a backup arrangement, to maintain it, it is called EMF. अच्छा, यही काम केमिकल कर रहा होगा, तो यही काम कोई केमिकल कर रहा होगा इन कमांडोज का, तो क्या कहलाएगा, वो बैटरी या सेल कहलाएगा। और केमिकल कर रहा है तो वो ये चीज़ क्या कहलाएगा, बैटरी या सेल कहलाएगा। वो भी करंट का सोर्स हो जाएगा, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है,
तो लिख लिया आपने, इट इज़ कॉल्ड एज EMF। बैटरी में क्या खास बात होगी, चार्ज फ्लो होगा वो ख़त्म होने वाला नहीं है, रेगुलर फ्लो होता रहेगा वो, क्योंकि वो केमिकल वो काम कर रहा है, उधर लोअर से हायर लाने वाला काम केमिकल कर रहा है, और वो बैटरी तब तक आपको रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी देती रहेगी जब तक उसका केमिकल काम कर रहा है, केमिकल ख़राब ना हो जाए, तब तक रेगुलर देती रहेगी, ठीक है ना। लेकिन ये बैकअप सोर्स नहीं हो तो क्या कहलाएगा, वो सिर्फ कैपेसिटर कहलाएगा, जस्ट ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। तो लिखिए, टू मेंटेन दिस पोटेंशियल डिफरेंस, to maintain this potential difference, to maintain this potential difference, source converts its energy, source converts its energy ब्रैकेट में लिखिए, और वर्क्स, या काम करेगा, या तो अपनी एनर्जी देगा या क्या करेगा, काम करेगा, और वर्क्स टू गिव अस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टू गिव अस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टू गिव अस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ये जो वर्क किया जा रहा है, ये जो फोर्स लगाया जा रहा है, ये कई बार नॉन कंजर्वेटिव भी बोला जाता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। क्यों? क्योंकि नेचर के अगेंस्ट काम हो रहा है। नेचुरल काम क्या है, नेचुरल फोर्सेज कैसे हैं, फंडामेंटल फोर्सेज जो हैं वो सभी कंजर्वेटिव होते हैं, तो हायर से लोअर जा रहा है, तो उस समय जो फोर्स लग रहे होंगे चार्जेस के बीच में, अट्रैक्शन रिपल्सन, वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेज है। लेकिन उसके अगेंस्ट काम किया जा रहा है तो ये क्या कहलाता है, नॉन कंजर्वेटिव भी इसको बोला जाता है। तो कई बार सर्किट वगैरह में सर्किट बना के दे देगा आपको, बैटरी लगा देगा, रेजिस्टेंस लगा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, और फिर उस सर्किट में कहेगा कि फाइंड आउट वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। तो बच्चों को सवाल ही नहीं समझ में आता, पूछा क्या है, क्या करूँ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज का वर्क। तो आपको क्या करना है, उसमें बैटरी ने कितना वर्क किया वो निकालना है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज मतलब केमिकल ने कितना अगेंस्ट वर्क किया वही तो निकालना है। तो वर्क डन बाय बैटरी आपको निकालना है, फिर तो सवाल कर ही देंगे हम। लेकिन वर्ड आ सकता है इस तरह से, अभी तक आया नहीं है कभी जेई में, लेकिन आ सकता है, पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज वही होंगे जो क्या कर रहे हैं, बैकअप अरेंजमेंट कर रहे हैं, जो नेचर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, वो सारे सारे क्या कहलाएंगे, लिख लीजिए इसको। समटाइम्स इट इज रेफर्ड, sometimes it is referred, sometimes it is referred that force applied by source, that force applied by source is non-conservative, force applied by source is non-conservative। अब आपने इलेक्ट्रिसिटी बनाने का तरीका ढूंढा कि बैकअप अरेंजमेंट कैसे किया जाए। तो सबसे बेसिक तरीका क्या आया, सबसे बेसिक तरीका क्या आया कि आपने कहा सर मैंने एक ये रोड ली है, एक रोड ले ली, ये एक रोड ले ली सर मैंने, है ना, ले लिया आपने, और सर इसको लेकर के भागा मैं, इस रोड को लेकर के मैं भाग रहा हूँ सर इधर की ओर, और एक्सेलरेट करा दिया है विद सम एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेट करा दिया है रोड को विद सम एक्सेलरेशन ए, इधर लेकर के भागा। तो जो ही रोड एक्सेलरेट करेगी तो क्या होगा, इसके अंदर के क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और न्यूक्लियस भी हैं, पॉजिटिव चार्ज भी है वहाँ, नहीं पॉजिटिव चार्ज तो मूवमेंट नहीं करता, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स किधर की ओर लगेगा, एक शूडो फोर्स लगेगा। इसके फ्रेम में बैठ के देखेंगे तो अरे लगेगा कि नहीं, शूडो फोर्स लगेगा। उस शूडो फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन किधर मूवमेंट करेंगे, पीछे की ओर मूवमेंट करेंगे। तो यहाँ इधर की तरफ क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होने लग जाएगा। इस एंड पे कौन सा चार्ज इकट्ठा होगा, नेगेटिव चार्ज, और इस वाले एंड पे कौन सा चार्ज रिमेनिंग रह जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा, हम यूँ नहीं कहेंगे आएगा, यहाँ रिमेनिंग रह जाएगा कौन सा, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा।
तो अब आपके पास देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया कि नहीं, ये वाला एंड क्या हो गया, हायर पोटेंशियल पे हो गया, ये वाला क्या हो गया है, लोअर पोटेंशियल पे हो गया, ये वाला लोअर पोटेंशियल पे हो गया। आपने कहा सर बल्ब जला लूँगा अब तो मैं, आपने कहा कि मैं अब तो बल्ब जला लूँगा, इस एंड से क्या जोड़ा, एक बल्ब को जोड़ा, ये बल्ब को कनेक्ट किया और इस एंड से जोड़ा, तो सर बल्ब तो ग्लो करेगा। अरे समझे, इसको यूज़ कर सकते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस को, लेकिन क्या एक बार ही यूज़ होगा या मेंटेन रहेगा, मेंटेन रहेगा, क्योंकि जो ही आपने बल्ब जलाया तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे या यूँ कहूँ पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा, चलता नहीं है वैसे सर्किट में पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चलता है, लेकिन हम अज्यूम कर सकते हैं पॉजिटिव को कि पॉजिटिव यहाँ चल रहा है, ठीक है, एनालॉजी ले सकते हैं। तो पॉजिटिव इधर चल रहा है तो यहाँ का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो यहाँ का पॉजिटिव कम होगा तो फिर से क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूटेंगे नेक्स्ट टाइम में, तो और इलेक्ट्रॉन टूटेंगे तो क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव पैदा हो जाएगा, या यूँ कहूँगी इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे वो इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, तो अगेंस्ट करंट इधर फ्लो करेगी, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन टूट के इधर चले गए तो 10 और सामने से आ जाएंगे। ये काम कब तक होता रहेगा, जब तक ये एक्सेलरेट होती रहेगी तब तक ये काम होता रहेगा। अच्छा, एक स्थिति क्या आएगी कि जब ये इधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं तो उस समय क्या होगा, यहाँ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी तो डेवलप हो जाएगा ई, अरे इसके अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी तो डेवलप हो जाएगा ई, प्लस से माइनस चार्ज की ओर, होगा कि नहीं होगा, अरे इस प्लस से इस माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डेवलप होगा, वो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, तो भागने की वजह से क्या आ रहा था, इधर आ रहा था इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा इकट्ठा होगा तो थोड़ा नेगेटिव चार्ज बढ़ना शुरू हो गया, थोड़ा पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ना शुरू हो गया, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रहा है, रेगुलरली बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर ई कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना लगेगा, ई फोर्स लगेगा। ये वाला फोर्स जो है वो इसके स्यूडो फोर्स के क्या हो जाएगा, जब बराबर हो जाएगा तो ये चलना बंद हो जाएगा। फिर आपने बल्ब लगाया, बल्ब लगाते क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन गए तो यहाँ का चार्ज तो क्या हो गया, कम, और यहाँ का भी कम हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर आगे इसको न्यूट्रल कर देंगे, तो चार्ज जो ही कम हो गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या हो गया, कम हो गया, तो फिर से क्या होगा, वापस चलने लग जाएगा, वो फोर्स बढ़ जाएगा, स्यूडो फोर्स की ज़्यादा हो जाएगा, तो बैकअप अरेंजमेंट हो रहा है ना, जो आप यूज़ करो उसको बैकअप कौन दे रहा है, स्यूडो फोर्स दे रहा है। आप जो भाग रहे हो, आपकी जो एनर्जी खत्म हो रही है वो क्या दे रही है, इसको एनर्जी दे रही है। अरे समझ में आएगी बात, इस रोड को लेकर के आप भागे तो क्या लिख सकता हूँ मैं, ई इक्वल्स टू बैलेंस कंडीशन में कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगा, यहाँ उसको निकालना चाह रहे हैं हम, तो ई इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन पे इधर की ओर लगने वाला फोर्स जो स्यूडो फोर्स के क्या होगा, बराबर होगा। स्यूडो फोर्स कितना होता है, इसके फ्रेम में बैठ के लगाएंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ वेरी गुड, और बताओ, इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना, मान लिया कि आपने कोई फोर्स एफ लगाया हुआ है इस पर, तो क्या लिखूँ, हैं एफ बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ रोड, ए इक्वल्स टू एफ बाई एम, ये एक्सेलरेशन होगा रोड का। अरे समझ में आई बात, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डेवलप हो रहा है वहाँ पे, हम कहेंगे एम ई इंटू एफ डिवाइडेड बाई ई इंटू एम, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है उसके अंदर। समझ में आई क्या बात, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप हो गया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, हायर और लोअर पोटेंशियल जो लिया है इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी जो डेवलप होगा वो कितना होगा। डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है पूरी रोड के अंदर, तो क्या होगा, ई इंटू एल, अरे ये तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला ई डी आर, तो ई इंटू एल, तो ई इंटू एल, एल कितना, इसकी लेंथ है एल, ये एम मास की रोड है और एल लेंथ की है, इसको लेकर के आप आगे थे, तो क्या आ जाएगा, एम ई एफ डिवाइडेड बाई ई इंटू एम, ये तो क्या था, सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, इंटू एल, यह क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस। और जब इस पोटेंशियल डिफरेंस का बैकअप अरेंजमेंट है तो ये क्या कहलाएगा, ई एम एफ, यही क्या कहलाएगा, ई एम एफ, इसी को क्या कहा जाएगा, ई एम एफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये ई एम एफ डेवलप हो गया, समझ में आई बात, आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह से सबसे बेसिक सोर्स आपने ढूंढा कि भैया क्या करेंगे हमें बिजली बनानी है, इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, तो क्या करेंगे, ऐसा काम करेंगे। लेकिन आपने बहुत, कितनी बनेगी इससे, कितना वोल्टेज डेवलप होगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, अंदाज़ा कर सकते हो। भाई ये है फॉर्मूला, आप बहुत लंबी रोड लेकर के भागे, मान लीजिए कि लेंथ कितनी लेके भाग सकते हो, 10-1 मीटर की लेके भागे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर बहुत होता है, 30 फीट की रोड होती है, 30 फीट की रोड लेके भागे, ये 10 रखो यहाँ पे, मास ऑफ रोड कितना रखो, 1 किलो ले लो, हल्की होगी तभी तो भागोगे, जितना कम होगा उतना ही तो ज़्यादा होगा। ये मैम तो हमने लिया कि मान लो कि कम से कम लेते हैं हम 1 kg की रोड लेते हैं, ये 10 ले लिया। अब m बाई ई, ये 10⁻31 होता है, ये 10⁻19 होता है, तो कितना डिफरेंस आएगा,
हैं, 10⁻12 आ गया। फोर्स कितना का लगा सकते हो आप, फोर्स कितना का लगा सकते हो आप, 10 न्यूटन, 100 न्यूटन, 1000 न्यूटन। आप मान लो कि ताकतवर आदमी हो, बहुत ताकतवर आदमी हो, तो कितना लगा सकते हो, बहुत ही पावरफुल आदमी इस दुनिया का सबसे लेके आया अपन पकड़ करके, तो वो 10,000 लगा देगा। 10,000 न्यूटन का मतलब समझते हो, 1000 किलो वेट के बराबर का फोर्स, अरे mg, ठीक है, 1000 इंटू जी, तो 1000 किलो के आदमी के बराबर का या 1000 किलो के बराबर का वेट जो है वो आप लगा रहे हो, तब 10,000 बनेगा, तो बहुत हो जाएगा फोर्स, ठीक है ना। 1000, तो 1000 किलो, तो 10,000 भी आप ले लोगे तो कितना आएगा, 10⁻7 वोल्ट। तो 10⁻7 वोल्ट का या 10⁻6 वोल्ट का कोई उठाव है क्या? अरे ये कितना 0.000। बैटरी कितने की आती है, बैटरी हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, तो बैटरी कितने की आती है, मोबाइल की बैटरी कितने की आती है, कितने वोल्ट की आती है? अरे वोल्टेज लिखा होता है ना मोबाइल की बैटरी पे, कितने की आती है? सामान्य बैटरी बता दो, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट ऐसी तो आती है, हैं? अरे पूरे आती है ना, 1, 2, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, 100 वोल्ट ऐसी तो आती हैं। तो 10⁻7 वोल्ट का कोई उठाव नहीं है। आप बल्ब जलाने लगोगे तो वास्तव में बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है ना। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बनाने के बेसिक सोर्स हमने ढूंढा कि ऐसे बनाया जा सकता है। क्या होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए? पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, और वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, कोई बैकअप अरेंजमेंट चाहिए, देन इट इज कॉल्ड एज ईएमएफ। ये बेसिक सी बात है, नोट कर दो इसको फटाफट। ये क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लो, मैं लिखवा देता हूँ, फिर आप इसको नोट कर देना। लिखो, ए कंडक्टिंग रॉड ऑफ मास m, ए कंडक्टिंग रॉड ऑफ मास m, ए कंडक्टिंग रॉड ऑफ मास m, mass m, length L, mass m, length L is moved by a force F, is moved by a force F along its length find out EMF। अब लिखिए इसको, पूरी कहानी को अपनी भाषा में लिखिए, अपने तरीके से लिखिए, आराम से। क्या हुआ, ताकि आपके दिमाग में बैठे। हम इसको ऊपर लेकर भागे, फोर्स लगाया, सूडो फोर्स डेवलप हुआ, इलेक्ट्रॉन पीछे की ओर गए। लिखिए पूरी अपने शब्दों में, फटाफट फटाफट, फटाफट से लिखिए पूरी कहानी को। कर लिया क्या? ठीक है। दूसरा तरीका क्या दिमाग में आता है कि ये एक रोड थी, ये एक रोड थी आपके पास में, और आपने क्या किया, इसको यहाँ से फिक्स कर दिया, हिंज कर दिया, और इसको घुमाना स्टार्ट कर दिया विद सम एंगुलर स्पीड ओमेगा। इसको घुमाना स्टार्ट कर दिया, तो घुमाने की वजह से क्या होने वाला है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन आने वाला है, या सेंट्रीफ्यूगल कह दो इसके ऊपर बैठ के आप सोचो तो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स किधर लगेगा,
उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रीफ्यूज में बाहर की तरफ भागेंगे, अरे बाहर की तरफ भागेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ भागेंगे तो इधर की ओर कौन सा चार्ज डेवलप होने वाला है, नेगेटिव चार्ज डेवलप होने वाला है। यहाँ कौन सा चार्ज डेवलप होने वाला है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर डेवलप होगा, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स अभी तो इधर लग रहा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर डेवलप होगा, इधर की तरफ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, रिवर्स लगेगा, रिवर्स लगेगा। और एक सिचुएशन आएगी कि दोनों फोर्सेज क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तब क्या होगा, एक एंड जो होगा वो हायर पोटेंशियल पे मेंटेन हो जाएगा और दूसरे वाला क्या होने वाला है, लोअर पोटेंशियल पे मेंटेन हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो क्रिएट हो गया। लेकिन चेक करते हैं क्या बैकअप अरेंजमेंट है इसके पास में। तो हमने इसको लगाया, तो इसको लगा करके कोई बल्ब में यूज किया, वो तो ठीक है, लेकिन जो ये नेगेटिव चार्ज खत्म होगा इधर से जाकर के इधर पॉजिटिव को भी खत्म करेगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन पड़ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन पड़ेगा तो क्या होगा, ये जो फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो चाहिए वो क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, इसको फिर से क्या करेगा, भगाएगा। अरे भगाएगा कि नहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स फिर से इधर क्या करेंगे, आएंगे, इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इधर नेगेटिव, ये चीज़ मेंटेन रहेगी। तो आप उस समय कहोगे कि सर जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल होगा। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड ई डेवलप हुआ तो ई इंटू ई इक्वल्स टू क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो कितना होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। अरे सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। अरे समझ गए। अब आपके पास इससे क्या निकल जाएगा, ई निकल जाएगा, ई निकल जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है, ई इंटू डी एल का इंटीग्रेशन। अरे यही तो पढ़े थे। तो सेम डायरेक्शन में ई डी एल का इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसको निकालने की कोशिश करना, बैकअप अरेंजमेंट है तो ये घर के लिए होमवर्क है, आप इसको करके निकालने की देखना कि क्या रिजल्ट आ रहा है, जैसे अभी क्वेश्चन किया उसी की तरह, ठीक है। इसी की तरह लिख लीजिए इसमें, फाइंड आउट ईएमएफ, फाइंड आउट ईएमएफ, फाइंड आउट ईएमएफ। कर लिया। अब अपन आ जाते हैं बेसिक चीज़ों पे। ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, अभी तक पूछे नहीं गए, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बना करके आपसे कि क्योंकि आजकल सर्किट के सवाल नहीं आते एडवांस के अंदर कि सर्किट बना दिया, बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, आपको वो पूछ लिया, व्हीट स्टोन ब्रिज पे बता दो सवाल क्या है ना, किरचॉफ लॉ से बता दो, आगे आएंगे। लेकिन उसके सवाल जी एडवांस में तो कम से कम नहीं आ रहे हैं, मेंस में आ सकते हैं सवाल, एडवांस में नहीं आ रहे हैं। पहले उसके आया करते थे सवाल, लेकिन अब वो कॉमन सवाल हो गए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अपन लेते हैं बैटरी। बैटरी क्या होती है, सेल या बैटरी। अरे सेल होता है, सेल एक सिंगल होता है, ये सिंगल यूनिट सेल कहलाता है। बहुत सारे यूनिट जोड़ देंगे तो क्या बोल देते हैं उसको, बैटरी, एक ही बात है, ठीक है ना। है तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही, है तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही बैटरी। बैटरी किसे कहेंगे, देखिए, it converts its chemical energy or it works due to non-conservative chemical forces, or it works due to non-conservative chemical forces। ध्यान है, नॉन कंजर्वेटिव केमिकल फोर्सेज जो अगेंस्ट काम करेंगे नेचर के, ठीक है। इट कन्वर्ट्स इट्स केमिकल एनर्जी और इट वर्क्स ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव केमिकल फोर्सेज टू गिव अस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टू गिव अस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम क्या लेते हैं, ये हमारा कुछ खोल है, आवरण है, इसके अंदर दो मेटालिक प्लेट्स ले ली, दो मेटालिक प्लेट्स ले ली, एक ए ले ली और एक क्या ले ली,
बी ले लें, ये बी ले लें। ए जो है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन? ए। और बी है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है उसका सॉल्यूशन इसके अंदर डाला जाता है। तो जैसे बी का सॉल्यूशन इसके अंदर डालेंगे, BSO4 का सॉल्यूशन इसके अंदर डाला जाएगा, समझ गए। तो जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो नेगेटिव को क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, वो पावरफुल होगा। तो वो जो ही इसको सल्फेट दिखेगा, सल्फेट दिखते ही ये पागल हो जाएगा। सल्फेट दिखते ही ये क्या होगा? पागल हो जाएगा उसको अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये उसको अट्रैक्ट करने पागल होगा। तो ये सल्फेट को जो ही क्या करेगा? SO4 माइनस माइनस को क्या करेगा? ये ए बाहर निकले, मतलब ए जो है वो सल्फेट को अपने पास बुलाएगा और बी को क्या करेगा? धक्का देगा। अरे बी को भगाएगा यहाँ से। तो इस केमिकल में किसकी चलेगी? जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो सल्फेट को क्या कर लेगा? अपने पास लेकर के आएगा। और किसको धक्का दे रहा है? बी को। तो बी जो है वो अपनी बी प्लेट पे जाकर के क्या हो जाएगा? डीकम्पोज। अरे ए और बी क्या है? Zn और कॉपर हैं, लेकिन अपने उस गहराई में नहीं जाना है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, उस गहराई में नहीं जाना है। लेकिन अपन तो एक बेसिक बात कर रहे हैं कि एक जो रोड है वो क्या है? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, दूसरी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव का सॉल्यूशन इसके अंदर डाला जाता है। तो जो ही जैसे सल्फेट आपके पास आया तो उसको ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा और बी को धक्का दे देगा, बी डिकम्पोज हो जाएगा यहाँ पे। तो इस पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिव। और ए पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? नेगेटिव। तो ए पे कौन सा चार्ज डेवलप होने लग जाएगा? नेगेटिव चार्ज। सल्फेट आने की वजह से इस पे कौन सा चार्ज इकट्ठा हो रहा है? नेगेटिव 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 होता चला जा रहा है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? बी डिकम्पोज हो रहा है तो पॉजिटिव 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 चार्ज ऐसा होता चला जा रहा है, ऐसा होता चला जा रहा है। तो ये इस तरह की स्थिति मेंटेन है इसके अंदर। लेकिन फिर क्या होगा? फिर क्या होगा कि ये ए बाहर जा रहा है सल्फेट के पास, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करने लग जाएगा पीछे से। ये पीछे जो नेगेटिव हो ये कहेगा हमें क्यों लाए थे भैया यहाँ पे, हम भी तो तुम्हारे ही हैं। और केमिस्ट्री में तो इसकी कहानियाँ बना देते सर और मैडम, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो, कि लड़का लड़की प्यार में पड़ गए, पता नहीं क्या क्या हो गया, फिर औरों के प्यार में पड़ता चला जा रहा है, पीछे वालों को भूलता चला, पता नहीं क्या क्या कहानियाँ बना देते। अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है, समझ गए बात। तो मुद्दे की बात अपन कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है? तो ये क्या करेगा? ये पीछे वाले जो आए थे ये कहेंगे भैया हमें क्यों लाए थे। तो ये वाला क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। ए निकल के भागेगा तो क्या करेगा? ए उसको बुलाने जाएगा तो ए निकलने की कोशिश करेगा तो एक उसको क्या कर लिया जाएगा? रोक लिया जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। या यूँ कहें कि ये नेगेटिव जो नेगेटिव आ रहा है उसको धक्का दे देगा। कैसे कह दो आप इस बात को, ठीक है ना। और जो नेगेटिव अब आने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको धक्का देने लग जाएगा। तो एक स्थिति आएगी कि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा यहाँ पे। उस समय हम कहेंगे कि एक क्या हो गया? हायर पोटेंशियल पे हो गया, एक क्या हो गया? लोअर पोटेंशियल। जो लोअर पोटेंशियल पे इसको क्या कहा जाता है? कैथोड। क्या कहा जाता है? कैथोड। और जो हायर पोटेंशियल पे उसको क्या कहा जाता है? एनोड। जो पॉजिटिव चार्ज है उसको एनोड कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं, ठीक है ना। एक को कैथोड और एक को एनोड ये कहा जाता है। केमिस्ट्री में हो सकता है उल्टा कहते हो, अपनी भाषा के हिसाब से कुछ कहते हैं। कैसे पढ़ लिया गया चैप्टर आपने? क्या कहते हैं इनको? हाँ ऐसे ही कहते हैं क्या? इसी को कैथोड और इसी को एनोड? उल्टा उल्टा बोलते हैं ना इसको, या सही है ना? हाँ हाँ, तो अपने ये ध्यान रख लेना, ठीक है। ये एनोड है और ये क्या है? कैथोड है अपने पास में। अब जो ही इसको क्या कर दिया, किसी इसको यूज करने लगे हम, इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको यूज कर करके कहीं यूज करने लगे हमने अपना क्या किया? कुछ बल्ब जला लिया है यहाँ पे, कुछ बल्ब जला लिया। तो बल्ब जला लिया तो क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज इधर से इधर जाएगा, या यूँ को पॉजिटिव इधर से इधर आएगा, तो एक दूसरे नेगेटिव पॉजिटिव खत्म होंगे। तो नेगेटिव पॉजिटिव खत्म होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो रिपल्सन था सल्फेट के लिए वो क्या होगा? कम पड़ेगा। कम पड़ेगा तो फिर से सल्फेट को बुला लेगा, फिर से क्या करेगा? सल्फेट को बुला लेगा और बी को धक्का देगा। तो यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज आता रहेगा, यहाँ क्या होगा? नेगेटिव। किसके अगेंस्ट काम हो रहा है? नेचर के अगेंस्ट काम हो रहा है। नेचर क्या कह रही है? नेचर कह रही है ये माइनस माइनस को क्या कर रहा है? रिपल कर रहा है। लेकिन फिर भी उसके अगेंस्ट क्या कर रहा है? वहाँ पे जा रहा है, थोड़ा भी कम पड़ते जा रहा है ना। तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज होंगे। अरे केमिकल जो वर्क कर रहा है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज की वजह से वर्क कर रहा है। समझ गए क्या बात को? नेचर के अगेंस्ट काम कर रहा है। इस तरह से बैकअप अरेंजमेंट इसका केमिकल देगा और लगातार इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर बनती रहेगी। अरे समझ में आई क्या बात? ये है। तो आप लिख दीजिए इसके अंदर। अच्छा ये होगा क्या लास्ट में? जैसे ये बैकअप अरेंजमेंट होता रहेगा तो क्या होगा? एक कंडीशन ऐसी आएगी, ये सारा का सारा
सल्फेट जब तक इसके अंदर रहने वाला है, सारा सल्फेट नहीं खत्म हो जाएगा तब तक क्या रहेगा, बैकअप अरेंजमेंट इसके अंदर बना रहेगा। समझ गए? जब ये सल्फेट ही खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, अरे SO4 सारा आकर के इसके चिपक जाएगा, बी इधर चला जाएगा सारा सारा, तब हम कहेंगे बैटरी क्या हो गई है, डेड हो गई, और मार्केट से जाकर के दूसरी बैटरी खरीद के लाएंगे। ठीक है ना, उस समय दूसरी बैटरी खरीद के लाएंगे। और या क्या हो सकता है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म हो कि जो सल्फेट इसके पास गया था वो सारा का सारा क्या हो जाए, वापस से क्या कर दिया जाए, केमिकल यहाँ से छोड़ दिया जाए, मतलब इसको चार्जिंग किया जाए, तब हम कहें रिचार्जेबल बैटरी है। अरे तब हम क्या कहेंगे, रिचार्जेबल बैटरी है, तो ये सल्फेट वापस छोड़ दिया जाएगा। ठीक है ना, और फिर वापस से आप उसको यूज़ लीजिए। ठीक है ना, तो वो रिचार्ज करोगे तो BSO4 को क्या कर देगा, वापस भर देगा इसके अंदर। ठीक है, ये है। तो लिखिए कुछ काम की बातें इसके अंदर लिखवाते हैं। लिखिए पॉइंट नंबर 1, ये डायग्राम बना लो पहले, बना लो। लिखिए इसमें पॉइंट नंबर 1, द पोटेंशियल डिफरेंस इज एस्टेब्लिश्ड, द पोटेंशियल डिफरेंस इज एस्टेब्लिश्ड when electrostatic conservative force become equal to chemical non conservative force, become equal to chemical non conservative force। अरे ऐसा ही तो है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो गया, इक्वल जब हो जाएंगे तब, है ना, इस्टेब्लिश हो जाएगा। नेक्स्ट लिखिए, ये बातें पूछी जा सकती हैं सब आपसे। द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल will be at lower potential। दिख रहा है आपको, ए मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, नेगेटिव आया है उस पर। द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल will be at lower potential। नेक्स्ट लिखिए थर्ड पॉइंट, when battery is getting discharged, when battery is getting discharged, inside the battery positive charge flow from lower to higher potential, देखिए बी किधर जा रहा है, ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर है, बी लोअर से हाई जा रहा है ना, तो अगेंस्ट नेचर जा रहा है। नेचुरल तो क्या होना चाहिए था, हायर से लोअर जाना चाहिए था पॉजिटिव चार्ज, तो अगेंस्ट नेचर जा रहा है केमिकल की वजह से। ठीक है, देख पा रहे हो आप, तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल एंड वर्क डन बाय केमिकल फोर्सेज विल बी, बताओ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, हैं? केमिकल फोर्सेज का वर्क डन कैसा होगा, किधर लग रहे हैं केमिकल फोर्सेज, हैं? किधर से किधर जा रहे हैं, लोअर से हायर, फोर्स भी उधर लग रहा है, चल भी तो उधर ही रहे हैं, तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। लिखिए वर्क डन बाय केमिकल फोर्सेज विल बी पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेज विल बी नेगेटिव। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेज, अरे इलेक्ट्रिकल इस प्लस को बुलाना चाह रहा है, ध्यान दो, इधर बी को पास बुलाना चाह रहा है, इलेक्ट्रिकल इधर लग रहा है, जा किधर रहा है अभी, उधर जा रहा है, अगेंस्ट हो रहा है ना काम,
अगेंस्ट हो रहा है ना। और केमिकल किधर लग रहा है, वो तो उधर ही लग रहा है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है आपको दिख रहा है वो किधर लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो किधर लग रहा है, आप देख रहे हो ये नेगेटिव है, बी फिर भी उधर जा रहा है, उसके अगेंस्ट लग रहा है, तो उसका वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो केमिकल का वैसे भी हम कहें तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्या कर रहा है, नेगेटिव काम कर रहा है, उल्टा अपोजिट। एंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेज विल बी नेगेटिव। इनसे कोई भी लाइनें पूछी जा सकती हैं, ध्यान से समझ के रखनी है आपको। नेक्स्ट देखिए, इन सर्किट्स वी रिप्रेजेंट्स द बैटरी, in circuits we represents the battery by, किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं भाई सर्किट्स में बैटरी को, ऐसा देखा है आपने, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये हायर पोटेंशियल होता है, ये वाला क्या होता है, लोअर। पर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, बड़ा डंडा इसीलिए लगाते हैं कि हाई पोटेंशियल है, और छोटा इसीलिए लगाते हैं उसका क्या है, लो पोटेंशियल है, ठीक है ना। ये है आइडल बैटरी, आइडल बैटरी। आइडल का मतलब क्या होता है, आइडल का मतलब होता है मार्केट से अभी ताज़ा ताज़ा बनी हुई खरीदी है, कुछ नहीं किया, मार्केट से खरीदी, आइडल बैटरी है, ठीक है ना, एज इट इज। तो ए से बी जाओगे तो पोटेंशियल का क्या होगा, ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप फ्रॉम ए टू बी कितना हो जाएगा, इसका ईएमएफ ई है, तो हम कहेंगे ए से बी जाने में पोटेंशियल ड्रॉप कितने का हो गया भैया, ई का हो गया है, ई पोटेंशियल ड्रॉप हो गया है, ईएमएफ ई है तो। और बी से ए आओगे तो क्या बोलेंगे, पोटेंशियल का क्या हो गया, गेन हुआ है। बी से ए, लोअर से क्या होगे, हायर आओगे तो हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल का गेन हुआ है, तो हम कहेंगे पोटेंशियल गेन फ्रॉम बी टू ए, वो भी किसके बराबर होगा, ई के इक्वल होगा, वो पोटेंशियल गेन भी ई के इक्वल होगा, ठीक है। बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो, ये तो आइडल बैटरी की बात थी, बैटरी हो रही है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब क्या होगा, कब होगी डिस्चार्ज बैटरी, ये जो बैटरी है इसमें करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, डिस्चार्ज कब होगी, ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो इससे करंट यूज की जा रही है बाहर के सर्किट में, तभी तो डिस्चार्ज होगी। तो हम कहेंगे इधर करंट चल रही है कहीं ना कहीं और इधर से आ रही है, अरे आगे का सर्किट नहीं बनाया हमने, पूरा बैटरी का बता रहे हैं कि बैटरी क्या हो रही है यहाँ पे, अभी डिस्चार्ज हो रही है। लेकिन डिस्चार्ज हो रही है तब भी हमें कोई मतलब नहीं है, बैटरी मुख्य चीज़ है, ये करंट की डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कहेंगे पोटेंशियल ड्रॉप, ड्रॉप फिर से क्या हो जाएगा, फ्रॉम ए टू बी इज अगेन ई, इसके ईएमएफ के बराबर ही होगा। और पोटेंशियल गेन फ्रॉम बी टू ए, वही भाषा बोलेंगे हम, ई हो, ठीक है ना। बी से ए चले तो गेन होगा, ए से बी जाएंगे तो ड्रॉप होगा। इवन चार्जिंग हो रही होगी तो, बैटरी की यदि चार्जिंग हो रही है तो भी हम सेम ही भाषा का यूज करने वाले हैं। ये पॉइंट है ए और बी, इसका ईएमएफ है ई, चार्ज किया जा रहा है बैटरी को, इसका मतलब इस करंट के अपोजिट करंट फ्लो कराएंगे। बाहर कोई बड़ा सोर्स लगा हुआ है इस बैटरी से और वो इसको क्या दे रहा है, करंट दे रहा है, समझ गए बात को। तो कुछ ऐसी डायरेक्शन होगी, लेकिन करंट की डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ना। आप पोटेंशियल की जब बात करोगे तो पोटेंशियल ड्रॉप किधर से किधर होगा, ए टू बी किधर होगा, कितना होगा, ई होगा। और पोटेंशियल गेन कितना होगा, बी टू ए, बी टू ए चलेंगे तो हमको बोलेंगे पोटेंशियल गेन वर्ड यूज करेंगे, ए टू बी जाएंगे तो क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप यूज करेंगे। समझ में आई बात है, लिख दीजिए। पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू ई आने वाली है हाफ, जो ही बड़ी प्लेट से छोटी प्लेट की ओर जाओगे पोटेंशियल ड्रॉप बोलोगे, और छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट की ओर आओगे तो पोटेंशियल गेन वर्ड हम यूज करेंगे, ठीक है।
तो अब ये पोटेंशियल की तो बात हो गई। अब पोटेंशियल मेंटेन हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस और बैकअप अरेंजमेंट है, तो क्या बन गया हमारे पास, ईएमएफ बन गया, सोर्स बन गया। अब मतलब है कि इससे होगा क्या, क्या होने वाला है इससे, इससे मिलेगी हमें करंट। क्या मिलने वाली है हमें, करंट मिलेगी, इलेक्ट्रिक करंट, हेडिंग डाल दो इलेक्ट्रिक करंट, करंट हमें मिलने वाली है इससे। उसी को तो हम यूज़ करेंगे, हमारे काम की तो वही चीज़ है, इलेक्ट्रिक करंट। लिखिए, इन कंडक्टर नेगेटिव चार्ज कैरियर, नेगेटिव चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन मूव्स, कंडक्टर में हमेशा कौन फ्लो करेगा, हैं, इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। इन कंडक्टर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मूव्स बट मैक्रोस्कोपिकली, वी यूज या वी assume flow of positive charge, और मैक्रोस्कोपिकली हम रनिंग में क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव चार्ज बह रहा है करंट की डायरेक्शन में। वास्तव में पॉजिटिव चार्ज कभी भी फ्लो नहीं करता कंडक्टर के अंदर, इलेक्ट्रॉन से फ्लो करते हैं, ठीक है। लेकिन बोले तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। मैक्रोस्कोपिकली वी अस्यूम फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ब्रैकेट में लिखिए अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन फ्लो, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन फ्लो। अरे आपने कहा कि सर इलेक्ट्रॉन इधर चला या पॉजिटिव चार्ज इधर चला, कोई फर्क है क्या दोनों बातों में? बात तो ये कि इलेक्ट्रॉन इसमें से इधर निकल गया या पॉजिटिव इधर निकल गया। प्रोटॉन का चार्ज भी उतना ही लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का भी उतना ही, तो हमने कहेंगे 10 कूलम का नेगेटिव चार्ज इधर से इधर गया या 10 कूलम पॉजिटिव चार्ज इधर आया, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। करंट तो उतनी बनने वाली है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट, ठीक है। तो एक ही बात है, नोट डाल के लिख दो कि हमारा ये अजम्पशन हर जगह सही है, हम पॉजिटिव को चलता हुआ मान सकते हैं हर जगह, हमारा एजम्पशन हर जगह सही है, एक्सेप्ट हॉल इफेक्ट, हॉल इफेक्ट आएगा आगे मैग्नेटिज्म में, वहाँ हमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की और पॉजिटिव चार्ज की। पॉजिटिव चार्ज को चलता हुआ मानेंगे तो कुछ अलग रिजल्ट आएगा और नेगेटिव चार्ज को चलता हुआ मानेंगे तो अलग रिजल्ट आएगा। उसके अलावा कहीं भी पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी बिंदास होकर के आप ये अजम्पशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना, सिर्फ हॉल इफेक्ट के अलावा, वो वहाँ बताएंगे आगे मैग्नेटिज्म में। आगे लिखिए, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, the rate of flow of positive charge is called current. Rate of flow of positive charge is called current. Current has magnitude, and direction, but not vector quantity. दिमाग हिल गया होगा, क्या लिखवा रहे हो सर, डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होता है, हम तो यही पढ़े हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। अरे यही तो पढ़े हो, तो करंट की डायरेक्शन तो होती है, अरे करंट की डायरेक्शन तो होती ही है। ये वायर है, इसमें ये बल्ब यहाँ जल रहा है, तो करंट इधर से इधर ही तो जा रही है, ये डायरेक्शन नहीं है क्या? डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है कितने एम्पीयर की करंट जा रही है, बट डायरेक्शन इज नॉट यूजफुल फॉर अस। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी नहीं होती जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है ना, वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन चाहिए होती है एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे एरिया कैसे माना जाता था पहले, स्केलर क्वांटिटी, भाई खेत का एरिया निकालना, कितनी फसल पैदा हुई,
पेंट करवा रहे हैं दीवारों के ऊपर, इधर पेंट कराया उधर पेंट कराया, बताइए कितना एरिया हुआ। तो हमने क्या माना, स्केलर क्वांटिटी माना। यदि पेंटर के सामने वेक्टर क्वांटिटी मान लेते तो वो तुम्हारी पिटाई कर देता। कैसे, आपने पेंटर को कहा कि इस दीवार को पेंट किया, इसका एरिया हो गया कुछ भी मान लो कि 20 यूनिट इंटू आई कैप, उसका हो गया 20 यूनिट इंटू माइनस आई कैप, इसका हो गया 20 जे कैप माइनस जे कैप, के कैप माइनस के कैप। वो झापड़ मारेगा, कहेगा मैं पसीना पसीना हो गया हूँ, सुबह से शाम तक लग गया, तुम पैसा नहीं देना चाह रहे हो। आप कहोगे एरिया तो जीरो है। अरे नेट एरिया तो जीरो हो गया ना, आप वेक्टर मानोगे तो जहां हमें जरूरत होती है डायरेक्शन मानने की, वहीं हम डायरेक्शन को यूज करते हैं, तब हम उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं, वेक्टर। जब लेकिन हमने फ्लक्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, तब हमें किसकी जरूरत हुई, एरिया की डायरेक्शन की जरूरत हुई। तब हमने कहा कि एरिया जो सरफेस की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है एरिया की डायरेक्शन। लेकिन जहां नहीं माननी है वहां नहीं माननी है, तो एरिया को एज ए स्केलर भी ट्रीट करते हैं और एज ए वेक्टर भी। तो वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी है जिनके लिए क्या चाहिए होता है, हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है, और उसके साथ साथ क्या चाहिए होता है, यूजफुल हो, एक्सप्लेन करने के लिए जरूरत हो तो क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, अदरवाइज नहीं। अब इसकी करंट की डायरेक्शन तो है लेकिन जरूरत नहीं है इस डायरेक्शन। ये वायर ऐसे ना होकर के ऐसे टेढ़ा मेढ़ा आके भी इस बल्ब में लग जाता तो भी बल्ब तो जलता ही। अरे नहीं जलता क्या, कोई बल्ब की सेहत पे फर्क पड़ता क्या, टेढ़ा मेढ़ा इधर से उधर से लाते तो डायरेक्शन से कोई नहीं फर्क पड़ता, ठीक है ना। लेकिन फिर इसी को मैग्नेटिज्म में जाके पढ़ा तो करंट की डायरेक्शन का फर्क पड़ने लग गया कि ये वायर है, इसकी वजह से जो है वो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कुछ अलग पैदा होगा। यही वायर तिरछा इधर कर दिया जाए तो, चाहे गैप उतना ही रख लो, आप गैप उतना ही रख लो इस वायर से, ये इधर रख दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ अलग पैदा हो गया, डायरेक्शन भी बदल जाएगी। तो और करंट को उल्टा कर दो तो डायरेक्शन बदल जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। अरे समझे क्या, तो उस समय करंट की डायरेक्शन की क्या पड़ी, जरूरत पड़ने लगी। अब जरूरत पड़ने लगी तो पहले बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर दिया कि स्केलर है स्केलर है स्केलर है करंट, इसलिए एक और क्वांटिटी बनाई गई, कौन सी, करंट डेंसिटी बना दो। बोला करंट डेंसिटी बना दो, तो करंट डेंसिटी क्या बनाई, करंट डेंसिटी क्या बनाई, जे से लिखते हैं। तो करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, किसी एरिया से कोई करंट पास हो रही है, इसका मतलब डायरेक्शन तो है। अरे आप खुद ही बोलोगे अभी डायरेक्शन है, करंट जिस एरिया से पास हो रही है, तो करंट पासिंग थ्रू एनी एरिया, जैसे इस एरिया से करंट इधर पास हो रही है ये एरिया से, तो उसको क्या बोला, करंट डेंसिटी। तो ये करंट की डायरेक्शन में तो है करंट डेंसिटी की डायरेक्शन, लेकिन अब वो बोलने से शक पका रहे थे तो बोला करंट डेंसिटी बना दो, उसके बाद में नई क्वांटिटी बना दो और बोला इसको स्केलर रखो। तो एक नया वेक्टर ले आओ, एरिया वेक्टर साथ में, क्योंकि करंट को स्केलर बनाना है चूंकि आपको, तो आप लिखिए जे डॉट ए। अरे तभी तो स्केलर बनेगा, आप इसको लिखिए जे डॉट ए या आई इक्वल टू जे कोस थीटा, ये बन जाएगी करंट डेंसिटी आपकी, जे ए कोस थीटा। समझ गए बात को। अब जे की डायरेक्शन किधर है, करंट की डायरेक्शन में, एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन का है। अब जनरल वायर में तो एरिया भी उधर ही होता है और करंट भी उधर ही फ्लो कर रही होता है, तो थीटा कितना होता है, जीरो। तो जनरली तो 99% केसेज में हम आई इक्वल टू जे ए यूज़ करने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि सर क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वायर का वो भी उधर ही होगा, उधर ही करंट फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा। करंट डेंसिटी की डायरेक्शन किधर ली जाती है, पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन में ली जाती है। और समझे क्या, तो ये नई क्वांटिटी डिफाइन कर दी गई, लिख दीजिए इसको। और उसमें लिख दीजिए क्या लिखा आपने करंट में, बट नॉट वेक्टर क्वांटिटी, है ना। अब लिखने के लिए किताबी भाषा क्या है कि इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये बकवास बात है लेकिन कोई मतलब नहीं है इस बात का, लिखो तो लिख दो, इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। कि बोला ये करंट है और तो ये करंट है, तो वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग जो है इस वायर में करंट जो इधर होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। ये फालतू की बकवास बात है, इस बात से कोई रिलेशन ही नहीं है। करंट स्केलर इसलिए कि करंट की डायरेक्शन की हमें ज़रूरत नहीं होती, सीधी बात है, ठीक है। एरिया वाला एग्जांपल याद रखना, नहीं तो पेंटर को याद कर लेना, है ना। जे की डायरेक्शन लिख देना, डायरेक्शन ऑफ जे वेक्टर इज, ये भी लिख दो, करंट डेंसिटी भी लिखी दो साथ में। तो डायरेक्शन ऑफ जे वेक्टर इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट, ये लिखिए। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं लोग कि करंट की डायरेक्शन नहीं होती। डायरेक्शन ऑफ जे वेक्टर इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट।
ऐसे ऐसे मत लिख लेना कि जे वेक्टर इक्वल्स टू आई अपॉन ए वेक्टर। ये कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस चीज़ है, मीनिंगलेस, कोई मतलब नहीं है। नीचे वेक्टर ऐसा कभी देखा आपने? कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। यही लिखा जाएगा जे डॉट ए या जे इक्वल्स टू, हाँ ये लिख सकते हो। जे इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? जे इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? आई अपॉन ए कोस थीटा लिख सकते हो। जे इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? इसको लिखने में कोई बुराई नहीं है, आई अपॉन ए कोस थीटा, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, ये करंट डेंसिटी हो गई, करंट डेंसिटी हो गई। ठीक है, ये है। तो लिखिए, किसी भी सवाल में अगर करंट पूछे, करंट निकालनी है मान लो, तो क्या करोगे भाई? किसी भी सवाल में करंट पूछे कि कहाँ से कितनी करंट पास हुई है, तो आप क्या करना, आपको अपना हाथ ले लेना है ये ऐसे, और कहोगे इस हाथ से जितना चार्ज 1 सेकंड में पास हो गया वही करंट है। हाथ लगा दो सामने कि उस हाथ से जितना चार्ज पास हो गया पर यूनिट टाइम 1 सेकंड में, वही आपकी क्या है? करंट है। अब वो चार्ज कितना पास हो गया वो आपको कैसे निकालना, वो निकाल लीजिए 1 सेकंड में, वही करंट है। तो लिखिए कि किसी भी सवाल में अगर करंट पूछे तो आप चार्ज फ्लो के डायरेक्शन में या चार्ज फ्लो के रास्ते में, चार्ज फ्लो के रास्ते में अपना हाथ लगाएंगे, चार्ज फ्लो के रास्ते में अपना हाथ लगाएंगे और इंतज़ार करेंगे, और इंतज़ार करेंगे कि 1 सेकंड में कितना चार्ज गुजरा, और इंतज़ार करेंगे कि 1 सेकंड में कितना चार्ज गुजरा। दैट इज कॉल्ड करंट, दैट इज कॉल्ड करंट। अच्छा ये बताओ कि ऐसा कोई वायर दे दिया जाए करंट डेंसिटी पे, कि ये दे दिया आपको एक कुछ ऐसा कुछ वायर दे दिया, ठीक बनाते हैं इसको थोड़ा सा, और बन क्यों नहीं रहा है भाई? ऐसा कुछ वायर दे दिया, यहाँ से कुछ करंट फ्लो कर रही है आई, तो ये करंट ही तो यहाँ से निकलने वाली है। बताओ, करंट तो सेम रहेगी दोनों जगह, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, तो यहाँ की करंट डेंसिटी क्या होगी? मान लिया कि J1, यहाँ की क्या होगी? J2। तो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ की करंट बराबर है J1 A1 इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है? J2 A2। अरे समझ में आई क्या आपके बात? J1 A1 इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है? J2 A2। ठीक, करंट तो वही रहने वाली है, इसका मतलब J1 बाई J2 इक्वल्स टू A2 बाई A1। वैसे ही पता है एरिया के क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लिख दो, इसको भी लिख दो। अरे करंट का मतलब चार्ज जितना, मैंने अभी क्या कहा कि करंट जितना चार्ज यहाँ से पास होगा उतना ही चार्ज इसमें से निकल जाएगा, तो करंट तो वही रहने वाली है, करंट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो करंट पूछे तो कैसे निकालेंगे? चार्ज फ्लो के रास्ते में हाथ लगा देंगे और उससे 1 सेकंड में कितना चार्ज गुजरा वो चेक करेंगे। ठीक है ना? लिखिए क्वेश्चन, ए पॉइंट चार्ज Q इज मूविंग, a point charge Q is moving, a point charge Q is moving in circle, Q is moving in circle with constant speed V, with constant speed V. Find out effective current, find out effective current.
इन सर्कल ऑफ रेडियस आर भी लिख सकते हो, इन सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ कांस्टेंट स्पीड v फाइंड आउट इफेक्टिव करंट। क्या भाई, एक क्या कर रहा है फ्लो, कोई चार्ज q है, किस स्पीड से फ्लो कर रहा है, v स्पीड से फ्लो कर रहा है, किस रेडियस में कर रहा है, r रेडियस में कर रहा है, ठीक है, r रेडियस के सर्कल में फ्लो कर रहा है। तो आपसे क्या पूछा है, फाइंड आउट है इफेक्टिव करंट। इफेक्टिव करंट कितनी बना रहा होगा ये चार्ज, अकेला चार्ज फ्लो कर रहा है, इफेक्टिव करंट कितनी बना रहा होगा। तो आपने कहा सर इफेक्टिव करंट कितनी बना रहा होगा, उसके लिए हमें क्या करना है, हाथ लगाना है। ये आपने हाथ लगाया अपना रास्ते में, और इस हाथ से 1 सेकंड में कितना चार्ज गुजर जाएगा, वही करंट होगी यहाँ की। तो 1 सेकंड में कितना चार्ज गुजर जाएगा, तो ये चार्ज क्यों अभी गुजरा, उसके बाद कितने टाइम बाद वापस गुजरेगा, एक टाइम पीरियड के बाद वापस आने वाला है। अरे है ना, अभी गुजर गया इसमें से, तो एक टाइम पीरियड पूरा लगाएगा। तो टी टाइम में कितना चार्ज गुजरा है, क्यों, तो 1 सेकंड में कितना गुजरने वाला है, क्यू बाई टी, वही क्या होगा, करंट होगा। 1 सेकंड में जितना चार्ज गुजरेगा वही क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा। तो आई इक्वस टू क्यू बाई टी हमने लिखा, तो क्यू बाई टी लिखा, तो टी की वैल्यू कितनी है, टाइम पीरियड कितना टाइम लगेगा, इसको v स्पीड से जा रहा है आर रेडियस के सर्कल में, और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी 2 पाई आर अपॉन v, तो हम कह देंगे 2 पाई आर अपॉन v सर, 2 पाई आर कैपिटल आर ले लीजिए, 2 पाई आर अपॉन v योर आंसर। अरे आ गई कि नहीं, तो कितनी करंट बना रहा है, क्यू बी बाई 2 पाई आर लिख दीजिए। नेक्स्ट लिखिए, ये एक इन्फानाइट लॉन्ग वायर है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, कहाँ से कहाँ तक चार्ज फैला हुआ है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक गया हुआ है, ठीक है। इसके चारों ओर कहा कि कोई क्या चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगा रहा है, कुछ ऐसे लिखिए, इस क्वेश्चन को लिखिए, ए पॉइंट चार्ज माइनस क्यू लिख लो या इलेक्ट्रॉन लिख लो, जो भी लिखो, ए पॉइंट चार्ज माइनस क्यू इज रिवॉल्विंग अराउंड इट in a circle of radius small r, find out current, find out current, करंट कितनी होगी बताइए। क्या करने वाले हो, क्या करोगे बेटा, हाँ वी निकालोगे कहाँ से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया शानदार। तो क्या करेंगे, यहाँ माइनस क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, किस स्पीड से चल रहा है, v स्पीड से चल रहा है, दिया है, ये रेडियस कितनी है, स्मॉल r है, तो स्मॉल r रेडियस में q चार्ज जो है v स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है। तो अभी हमने निकाला कि करंट तो कितनी बनाएगा, हम हाथ लगाएंगे तो वही बनाएगा जो अभी वाले सर्कल में बनाई थी, क्यू वी बाई 2 पाई आर, अरे q बाई टी की जगह 2 पाई आर बाई वी, तो क्यू वी बाई 2 पाई आर, तो करंट जो बनाएगा वो तो बनाएगा क्यू वी बाई 2 पाई आर, यही तो बनाएगा। अच्छा v गिवन नहीं है आपको, v गिवन नहीं है, सिर्फ ये दिया गया है, तो हमने मान लिया कि माना कि v से घूम रहा है, v से घूम रहा है, तो v कैसे निकालेंगे,
तो V निकालने के लिए हमने कहा कि यहाँ पे इसके ऊपर अंदर की ओर एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा इस वायर की वजह से, वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 2k लैम्डा अपॉन आर उधर, तो माइनस क्यू पे फोर्स लगेगा 2k लैम्डा अपॉन आर इंटू क्यू, क्यू इंटू 2k लैम्डा बाई आर का फोर्स लगने वाला है। और यही क्या देगा, सर्कल में घूमने की, दुनिया में जब भी कोई चीज़ सर्कल में घूमे तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ही चाहिए उसको, तो इसका इफेक्ट नेट फोर्स बराबर एम ए, तो एम ए एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यही तो आने वाला है। तो यहाँ से v कितना आ जाएगा भैया, r से r कैंसिल हो जाएगा क्या, तो v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2k क्यू लेमडा अपॉन m का रूट, ये यहाँ से निकाल के वहाँ रख देंगे तो करंट बन जाएगी हमारी, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ए प्रोटॉन बीम, ए प्रोटॉन बीम, ब्रैकेट में लिख दो लॉन्ग, बड़ी बीम है, ए प्रोटॉन बीम लॉन्ग फॉलिंग ऑन a grounded conducting plate, grounded conducting plate, if the current due to this, if the current due to this to the ground is I, to the ground is I, then find the force by the beam, then find the force by the beam on the plate क्या कहा सवाल में कि ये कोई प्लेट है और इस प्लेट को क्या किया हुआ है, अर्थिंग किया हुआ है, ग्राउंडेड किया हुआ है इस प्लेट को, इसके ऊपर कोई प्रोटॉन की बीम गिर रही है, बहुत सारे प्रोटॉन्स गिर रहे हैं, अरे समझ में आई बात, बहुत सारे प्रोटॉन्स गिर रहे हैं, मास ऑफ प्रोटॉन मान लिया कि m ले लेता हूँ मैं, एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन को क्या ले लेता हूँ, E ले लेता हूँ, ठीक है। क्या पूछा है कि करंट जो जा रही है, यहाँ मान लीजिए कोई एमीटर लगा रखा है इन्होंने नापने के लिए, उसके अंदर जो करंट जा रही है वो कितनी दे रखी है, I गिवन है, इसके फॉर्म में डाटा पूछा है आपसे, I करंट है, तो क्या करेंगे, पूछा क्या है, फोर्स पूछा है कि फोर्स प्लेट पे कितना लग रहा है इस बीम की वजह से, फोर्स कितना लग रहा है, तो पार्टिकल कोलाइड करेंगे जा करके, तो जब भी पार्टिकल की कोलिजन हो रही हो किसी बॉल से, किसी जगह से, किसी भी जगह से, और उसकी वजह से फोर्स पूछा जाए, तो एकमात्र फॉर्मूला है निकालने का, क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाई dt। अरे ध्यान रखिए, पार्टिकल कभी भी कोलाइड कर रहे हो किसी भी चीज़ से तो और फोर्स पूछे तो आप लिखोगे F इक्वल टू dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, तो F इक्वल टू dp बाई dt यही यूज करने वाले हो। तो हमने कहा कि माना कि कितने प्रोटॉन्स आ रहे हैं, n प्रोटॉन्स आर फॉलोइंग पर यूनिट टाइम, अरे हर सेकंड में कितने फोटोन गिर रहे हैं, n गिर रहे हैं, एक फोटोन का मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम ऑफ सिंगल फोटोन mv, v स्पीड से गिर रहा है, तो मोमेंटम v दिया है क्या आपको क्वेश्चन में या क्या, नहीं दिया कुछ भी, ठीक है, mv, तो n गिरेंगे तो कितना हो जाएगा, अब n क्या एक सेकंड में गिरने वाले हैं, तो क्या एक सेकंड में चेंज इन मोमेंटम आ गए, और चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम जो होता है वो क्या फोर्स होता है, तो क्या यही फोर्स है, अरे क्या यही फोर्स होगा, F इक्वल टू NMB, बोलो, एक प्रोटॉन का जो, फोटोन नहीं सॉरी मैं फोटोन बोला क्या, प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का जो मोमेंटम है वो कितना है mv, क्या ये बाउंस होगा टकरा करके,
बाउंस होता तो क्या लेते हैं हम, इसी स्पीड से बाउंस हो जाता, इलास्टिक कोलिजन करता तो चेंज इन मोमेंटम 2 mv लेते, लेकिन ये तो गिर रहा है, एब्जॉर्ब हो गया, अर्थ में जा रहा है। अरे समझ गए बात को, तो एब्जॉर्ब तो क्या लेंगे, एक का mv तो n का क्या हो जाएगा nmv, ठीक है। करंट कितनी फ्लो कर रहा होगा, करंट के लिए हाथ लगा दिया, हाथ लगा दिया मतलब कितना चार्ज इसमें से जा रहा है 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में क्यू चार्ज ई चार्ज जा रहा है 1 प्रोटॉन का, 1 सेकेंड में कितने प्रोटॉन निकल रहे हैं n, तो कितना हो गया 1 सेकेंड में जाने वाला चार्ज n ही, तो I बराबर क्या हो जाएगा n ही। अरे समझ में आई क्या बात, I इक्वल्स टू n ही, तो F इक्वल्स टू क्या लिख सकेंगे हम, n की जगह I अपॉन E, तो m v इंटू I अपॉन E, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। v गिवन मान लीजिए, स्पीड v गिवन मान लीजिए, ठीक है ना, इसी फॉर्म में आंसर आ जाएगा। हर प्रोटॉन की स्पीड v है, गिवन मान लीजिए v स्पीड जो है वो v गिवन है, ये मानिए आप, ठीक है, इसी फॉर्म में। समझ में आई बात, कैसे डील करोगे क्वेश्चंस को। गिवन मान लीजिए, तो अपने को इस तरह से करना है, इसको पढ़ना आज जाकर के, HCV से कुछ रीडिंग करना, ठीक है सभी, HCV से रीडिंग करना है, इसको पढ़ना है, आज इतना ही लेंगे सभी। हाँ, थैंक यू।